हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। ये फिल्म की कहानी है कि एक शादीशुदा औरत के अफेयर किसी और लड़कों के साथ होते हैं और ये बात उसके पति को पता होती है। और ये फिल्म में क्या होता है ये बात जानने के लिए हम ये मूवी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है कि विक्स साइकिलिंग करते हुए अपने घर की तरफ जाता है और घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी वाइफ मेलिंडा वहाँ पे बैठी हुई है और मेलिंडा को देखकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सुबह मॉर्निंग उनकी बेटी ट्रिक्सी वहाँ पे नाश्ता कर रही होती है। फिर सुबह वहाँ पे एक लड़की भी आती है और जो बेबी सिटर होती है उनकी बेटी को संभालने के लिए आई होती है, क्योंकि वो लोग रात को पार्टी में जाने वाले होते हैं। फिर देखते हैं कि मेलिंडा वहाँ पे तैयार हो रही होती है और फिर वो अपने पति से सजेशन लेती है ड्रेस के लिए। फिर विक्स वहाँ पे उसके लिए गिफ्ट लाया होता है और मेलिंडा उसको कहती है पहनाने के लिए और वो न्यूयॉर्क से लाया होता है। फिर वो लोग पार्टी के लिए निकल जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब वो पार्टी में पहुँच जाते हैं फिर देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़का आता है थोड़ी देर बाद और देखते हैं कि वो मेलिंडा का दोस्त है जिसका नाम जोएल है। फिर देखते हैं कि मेलिंडा वहाँ पे उसको गले लगती है और विक्स वो उसको देखकर गुस्सा होता है। फिर मेलिंडा जोएल को लेके वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद देखती है कि मेलिंडा और जोएल वहाँ पे बाहर चले जाते हैं और मेलिंडा भी उसे देख जाती है और फिर वहाँ से मेलिंडा जोएल को लेके कहीं और चली जाने लगती है। फिर देखते हैं कि विक्स और उसकी दोस्त वहाँ पे बात कर रहे होते हैं और विक्स की दोस्त वहाँ से उसको बताती है कि जोएल को यहाँ तुम्हारी वाइफ ने ही बुलाया है। फिर देखते हैं कि विक्स का दोस्त वहाँ पे उसको कहने आता है कि मेलिंडा बहुत ड्रिंक कर चुकी है तो तुम्हें उसे देखना चाहिए। फिर विक्स उसकी वाइफ को देखने के लिए वहाँ चला जाता है और फिर वहाँ से उसको नोटिस करता है। तब वो मेलिंडा को देखता है कि वो एक सॉन्ग गा रही होती है और फिर देखते हैं कि विक्स को जोएल मिलने आता है और उसको जलाने के लिए अपनी वाइफ के बारे में सब बताता है। और फिर विक्स उसको धमकी देते हुए कहता है कि मैट्रिक विक्स को जानते हो, क्योंकि उसको मैंने ही मार डाला क्योंकि वो भी मेरे पत्नी के पीछे था। फिर जोएल वहाँ से डर कर चला जाता है और मेलिंडा उससे के पीछे जाती है। फिर देखते हैं कि मेलिंडा विक्स को पूछती है कि जोएल यहाँ से क्यों चला गया डर के। तो विक्स वही सवाल कहता है कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया और मेलिंडा उस पर गुस्सा होकर पूछती रहती है। फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद जब वो घर जा रहे होते हैं तो मेलिंडा वहाँ पे एप्पल खाते हुए घर जाती है और अपने पति को भी खिलाती है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि घर पहुँचती है तो मेलिंडा बिना कपड़े अपने घर में घूम रही होती है और विक्स उसको पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, बेबी सिटर यहाँ सामने है। फिर उसके बाद मेलिंडा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि विक्स अपनी पत्नी मेलिंडा को मसाज करता है। तब मेलिंडा वापस वहाँ पे वही बात पूछती है कि तुमने जोएल से क्या बात की, क्योंकि लास्ट तुमने ही बात की थी उसको, और वो गुस्से से चला गया। फिर मेलिंडा कहती है कि तुम यहाँ से रूम से चले जाओ, मुझे अब कुछ बात नहीं करनी तुमसे। फिर विक्स वहाँ से चला जाता है अपने पर्सनल प्राइवेट रूम में जहाँ पे वो स्नेल्स को पाल रखा होता है और वहाँ पे सब स्नेल्स होती है। फिर देखते हैं कि जोएल को उनके दोस्त पूछते हैं कि हम क्या सुन रहे हैं कि तुमने मैट्रिक को मार डाला। फिर देखते हैं कि वो एक मजाक है बस और कुछ नहीं। फिर देखते हैं कि मेलिंडा विक्स पे गुस्सा होती है क्योंकि उसको लगता है कि जोएल को तुमने ही कुछ धमकाया है कि वो मेरा कॉल उठा नहीं रहा है। फिर उसके बाद कहते हैं कि जोएल को हम घर बुला रहे हैं, तुम उससे माफ़ी मांगोगे। फिर उसके बाद देखते हैं उसके घर जोएल आता है और फिर उसको वापस धमकाता है और कहता है कि चलो अंदर आ जाओ। फिर वो लोग साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं। तब देखते हैं कि विक्स उनको पूछता है कि जोएल हमारे साथ पूरी रात तो रहने वाला है नहीं। फिर देखते हैं कि मेलिंडा प्लान बनाते हुए कहती है कि तुम अपनी बेटी को तो यहाँ अभी स्टोरी सुनाओगे ना। तो फिर देखते हैं कि मेलिंडा प्लान बनाते विक्स को वहाँ से भेज देती है अपनी बेटी को स्टोरी सुनाने के लिए। फिर विक्स वहाँ अपनी बेटी को स्टोरी सुनाता है। फिर देखते हैं कि विक्स जब नीचे आ रहा है तब देखता है कि उसकी पत्नी मेलिंडा जोएल के साथ मज़े ले रही होती है।
फिर वो गुस्से से आवाज़ करता है और मेलिंडा को वहाँ से हटा देता है। फिर वो मेलिंडा उसको कहती है कि तुम जोएल से माफ़ी मांगने वाले थे ना, तुम मुझसे माफ़ी मांगो। फिर देखते हैं कि विक्स और जोएल के बीच बात होती है और विक्स वहाँ पे वापस उसको धमका रहा होता है कि ये बात सच है कि मैंने ही मैवरिक्स मैट्रिक को मारा है। फिर देखते हैं वो लोग सुबह पार्टी में मिलते हैं सब, और वहाँ पे भी उसके दोस्त उसको वही बात पूछते हैं मैवरिक मैट्रिक की। फिर देखते हैं कि विक्स केली से पूछता है डांस के लिए और वो लोग डांस करते हैं, और ये बात मेलिंडा को गुस्सा आती है क्योंकि उसकी फ्रेंड्स सब उसको पूछ रहे होते हैं कि विक्स बहुत खुश है वहाँ पे डांस करते हुए। फिर उसके बाद देखते हैं कि वो लोग घर जा रहे होते हैं, तब मेलिंडा उसको केली के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम्हें मज़ा आ रहा था उसके साथ डांस करने के लिए। तो वो ना बोलता है और उसके ये जेलेसी के वजह से वो उसको कार में ही ओरल सेक्स देती है, और वहाँ पे एक सवाल पूछती है उसको कि तुम मज़े ले रहे थे उसके साथ डांस लेके, वो तुम्हें वो पसंद है। तो वो ना बोलता है और फिर वो वहाँ पे बाइट करती है, और फिर उसके बाद देखते हुए घर पहुँचते हैं वो दोनों। तो वहाँ से वो लोग अपनी प्यार की दास्तान शुरू कर देते हैं और दोनों के बीच ज़बरदस्त प्यार हो रहा होता है, और वो लोग मज़े ले रहे थे, कबड्डी खेल रहे होते हैं। फिर देखते हैं सुबह मॉर्निंग जब वो गार्डन में होते हैं तब विक्स को कॉल आता है बैंक मैनेजर से, और बैंक मैनेजर पूछता है कि तुम्हारे अकाउंट से $3000 ट्रांसफ़र हुए हैं, और विक्स पूछता है कि किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए। तो वहाँ पता चलता है कि चार्ली नेम के लड़के के नाम पर ट्रांसफ़र हुए। फिर चार्ली को देखने के लिए बाहर जाता है और वहाँ पे देखता है कि मेलिंडा भी वहाँ पे आई होती है, और फिर वो लोग वहाँ से बैठ के बातें करते हैं दोनों। और फिर विक्स घर जाता है तब देखता है कि उसने अपनी शादी की रिंग सब उतार गई होती है। फिर देखते हैं कि मेलिंडा घर आती है और विक्स वहाँ पे उसको बताता है कि मैवरिक्स मैट्रिक की खबर आ चुकी है और उसका मर्डर हो चुका है, वो मर गया है। फिर देखते हैं कि चार्ली फ्लावर्स लेके कहीं जा रहा होता है, तब वो देख जाता है फ्लावर, और वही फ्लावर उसके घर मिलते हैं। तो वो गुस्से से आके वो फ्लावर्स डस्टबिन में फेंक देता है। फिर देखते हैं कि मेलिंडा और चार्ली दोनों कार में जा रहे होते हैं, और वहाँ पे वो लोग एक दूसरे के बाहों में घुल मिल रहे होते हैं, और ये सब दिख रहा है। फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद मेलिंडा घर आती है, तब वो विक्स वहीं पे बैठकर उनका इंतज़ार करता है और पूछता है कि तुम पूरी रात कहाँ थी, मुझे बताने की कोशिश करोगी। तो मेलिंडा गुस्से से आकर बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। तो विक्स उसको ज़बरदस्ती पूछता है कि तुम मुझे बताओगी नहीं कि तुम पूरी रात कहाँ पे थी। मेलिंडा गुस्से से आके कुछ नहीं बताती। फिर जब विक्स उसके सामने जाता है पास में पूछते हुए, तो विक्स को मेलिंडा उसकी फिंगरिंग लेके उसको अपने मुंह में डाल के उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, और वहाँ से वो चली जाती है। फिर देखते हैं कि सुबह मॉर्निंग वो लोग पार्टी में गए होते हैं जहाँ पे वो स्विमिंग पूल में नहा रही होती है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे चार्ली भी पार्टी में आता है, और वहाँ पे वो विक्स उसको देख जाता है। फिर मेलिंडा चार्ली को लेके कहीं और चली जाती है, और पब्लिक के सामने वो उसको वहाँ पे सॉन्ग और पियानो बजाने के लिए बोलती है, और वहाँ पे वो पियानो बजाता है चार्ली, और मेलिंडा बहुत खुश होकर वहाँ पे डांस करती है, और ये सब उसको नोटिस कर रहे होते हैं, और विक्स भी उसको देख रहा होता है। फिर विक्स उसको देखता है तो मेलिंडा विक्स को देखकर उसके पास जाती है और विक्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। और फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि विक्स मेलिंडा को हर जगह ढूंढ रहा होता है, और विक्स फिर ढूंढते हुए घर के अंदर जाता है, तब देखता है कि रूम बंद है, और वहाँ से वो ऊपर जाता है। तब फिर देखता है थोड़ी देर बाद कि मेलिंडा रूम के बाहर निकलती है, और वहाँ से चार्ली भी उसके साथ पीछे निकल रहा होता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि वो लोग मज़े ले रहे थे। फिर विक्स वो बात सोच कर वो लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं, तब दोनों को देख रहा होता है। और थोड़ी देर बाद जब बारिश होती है तो सब घर के अंदर चले जाते हैं, और विक्स और उसका दोस्त लास्ट में होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसका दोस्त भी वहाँ से चला जाता है। फिर देखते हैं कि विक्स वहाँ पे वेट कर रहा होता है। फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद कि वो घर के अंदर जाता है, कुक्स को जानबूझकर वो लेने की कोशिश करता है, वो अपनी उंगली जला लेता है। फिर मेलिंडा चार्ली को ढूंढ रही होती है हर जगह, और फिर देखते हैं कि चिल्लाते हुए वो सब लोग को बाहर बुलाती, और देखते हैं कि चार्ली वहाँ पे स्विमिंग पूल में लेटा हुआ है। और फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो मर गया
होता है और मेलिंडा विक्स पे गुस्सा निकालती है कि तुम लोग कोशिश भी नहीं कर रहे हो इसको बचाने के लिए। और फिर पुलिस सवाल जवाब पूछती है, तब मेलिंडा अपने पति पे इल्ज़ाम लगाते हुए कहती है कि ये मर्डर विक्स ने ही किया है और वो उस पे इल्ज़ाम लगाती है। फिर देखते हैं कि वो लोग घर जाते हैं तो मेलिंडा गुस्से से विक्स को मारती है। फिर देखते हैं वो मेलिंडा के दोस्त को, चार्ली को मारने की बातें बता रही होती है और विक्स वो देख रहा होता है सब कि वो लोग मज़े ले रहे हैं और उसको कैसे मारा विक्स ने वो देख रहा होता है सपने में। फिर देखते हैं कि विक्स के पीछे कोई कार लगी हुई होती है और विक्स वो देख लेता है और वहाँ से फिर पता चलता है कि केली उसको बताती है कि मेरा पति तुम्हारे बारे में हर जगह बता रहा है कि विक्स ने मैवरिक्स मैट्रिक को मार डाला और कहता है कि तुम हमारे घर आओ। वहाँ पे घर आते हैं तो केली का पति डॉन को विक्स कहता है कि तुम मेरे बारे में सबको बताना बंद करो कि मैंने मैवरिक्स मैट्रिक को मार दिया। फिर देखते हैं कि वो नेक्स्ट डे के उसके पीछे कोई कार लगी हुई है जिसमें कैमरा और सब कुछ है और फिर होटल में जाता है तो देखते हैं कि मेलिंडा और वो एजेंट बैठा हुआ है और उसको लगता है कि ये मेलिंडा और डॉन ने उसको हायर किया है विक्स के ऊपर नज़र रखने के लिए। फिर देखते हैं कि वो गुस्से से वहाँ से जाता है और पूछता है कि तुम मेरे पीछे लगे हो और फिर वहाँ से वो केली के घर जाता है और वहाँ डॉन को बताता है कि तुम और मेरी पत्नी दोनों मिल के मेरे पीछे जो एजेंट हायर किया है वो सब वापस ले लो क्योंकि मैंने मार्टिन मैट्रिक्स को नहीं मारा। फिर देखते हैं कि नेक्स्ट डे मेलिंडा उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ कहीं और जाती है और विक्स वो लोग को देख रहा होता है। फिर घर जाते हैं तब मेलिंडा को विक्स पूछता है कि तुम कहाँ पे थी और कहाँ जाने वाली हो, तो मेलिंडा कुछ नहीं बताती है। और फिर देखते हैं कि टोनी उसके घर आया होता है और फिर वो मेलिंडा उसको मिलने के लिए वहाँ से आती है और उसको गले मिलती है और उसका पति वहाँ से देख रहा होता है और वो लोग यहाँ बातें करते हैं कि उसने मेरी बजाई हुई होती है। फिर वो दोनों को देखते हुए वो विक्स बहुत जलन सी होती है और फिर देखते हैं कि मेलिंडा टोनी को लेके ऊपर के रूम में चली जाती है। फिर वहाँ पे विक्स वो लोग को देख रहा होता है कि वो दोनों मज़े ले रहे होते हैं और मेलिंडा भी उसे देख लेती है। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि टोनी को ज़बरदस्ती विक्स वहाँ से जंगल की ओर ले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि विक्स गुस्से में आके टोनी को पत्थर मारता है और फिर उसको बड़े पत्थर से मार देता है और विक्स को वहाँ से वो टोनी को मार डालता है और टोनी गिर के हुए मर जाता है। फिर देखते हैं कि टोनी की पूरी पॉकेट में से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं सब विक्स ले लेता है और उसको बांधकर नदी की तरफ फेंक देता है। फिर वहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं कि वो लोग वही जंगल में पार्टी के लिए गए होते हैं जहाँ पे विक्स ने टोनी को मारा होता है। फिर देखते हैं कि विक्स मेलिंडा के लिए एक गिफ्ट लाया होता है जो उसने मेलिंडा के लिए कब से बनाई हुई होती है और विक्स की वो गिफ्ट मेलिंडा देखकर बहुत खुश होती है। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ट्रिक्सी वहाँ पे नहीं है और वहाँ देखने जाता है, तब देखता है कि वो बॉडी ऊपर आ चुकी होती है और फिर पता चलता है कि उसका वहाँ पे दुपट्टा भूल गई होती है। और रात को देखते हैं कि मेलिंडा और विक्स दोनों खाटला कबड्डी रम रहे होते हैं, वहाँ पे खेल रहे होते हैं बहुत गुस्से से। और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट डे विक्स साइकिलिंग करते हुए वो दुपट्टा लेने के लिए चला जाता है और फिर मेलिंडा दिखाई देती है, उसके प्राइवेट रूम में जाती है। तब देखती है कि उसके दोस्त टोनी की डॉक्यूमेंट सब वहाँ पे उसकी प्राइवेट जगह पे होता है और देख के वो समझ जाती है कि ये सबको मारने वाला उसका पति ही है, कि जितने भी बॉयफ्रेंड है सबको मारने वाला। फिर देखते हैं कि विक्स वहाँ पे बॉडी अंदर डाल रहा होता है, तब उसका दोस्त डॉन आता है और देख जाता है कि वो बॉडी बाहर आती है और फिर डर कर वो भागता है और डरते हुए भागता है। तो फिर विक्स उसके पीछे होता है और खाई में वो गिर जाता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। फिर विक्स अपने घर की तरफ चला जाता है और फिर वहाँ घर पहुँचते देखता है कि उसकी वाइफ वहाँ पे बैठी हुई है और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी वाइफ अपने पति के खिलाफ सब प्रूफ जला देती है। फिर लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो हेलो गाइस, लाइक शेयर करो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस।